हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो, खुदा उनके बड़े फजल के लिए, रहम और तरस के लिए जो खुदा ने मुझ पर और आप पर किया कि हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके हैं। इस बात के लिए हम खुदा उनके दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। किताब मुकद्दस में से हमारा सिलसिला जारी है। तोरा पोशन को हम सीखते जा रहे हैं और पिछले 30 पैगाम जो हैं अभी तक हमने इस तोरा पोशन में सुन लिए हैं। आज 31 नंबर पैगाम है या 31 नंबर स्टडी है, 31 नंबर क्लास है जिसमें आप और मैं यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक खुशी की बात यह भी है कि आज खरूज की किताब को हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे पास इसके 2 ही बाब हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़ेंगे, सारे तो हम आपको पता है कि नहीं पढ़ सकते, लेकिन यह है कि स्टडी के हिसाब से आज इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो मैं ईमान रखता हूँ कि आपने बहुत कुछ इस किताब में से समझा होगा, सीखा होगा। आमीन। पिछले तकरीबन 3-4 पैगाम जो है लगातार हैकल पर, हैकल की चीज़ों पर चल रहे थे। आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि अहबार की किताब में फिर से कुर्बानियों का सिलसिला है। कुर्बानियों पर भी बातें करेंगे, फिर हलाल हराम के बारे में भी आएगा, फिर आगे जाकर रिश्तों के बारे में आएगा। बहुत कुछ आगे अगली किताब में आने वाला है, लेकिन आज खरूज की किताब को हम कंप्लीट कर लेंगे। चंद एक बातें इसमें से आज हम पढ़ेंगे, कुछ बातें जो आगे हवाला जात हैं उनमें से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप आज के हवाला जात नोट कीजिए। खरूज की किताब में से पहला जो आज का हवाला है वो खरूज 39 बाब और 40 बाब है। आज का जो पहला हवाला है खरूज 39 बाब और 40 बाब है, और इसके साथ पहला सलातीन 7 बाब और 8 बाब, दो बाब हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ इब्रानियों का ख़त है, 8वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 12 आयत तक है। और फिर मरकज़ की अंजील में से 14वां और 15वां बाब है, 2 बाब हैं। इन सब को आप मिलाकर पूरे हफ्ते में पढ़ सकते हैं अगर आपको वक्त मिले। तो ये एक ऐसी शानदार स्टडी है कि हवाले हफ्ते के हिसाब से थोड़े होते हैं, मतलब आयतें थोड़ी हैं, 7 दिन बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड होता है। अगर आप एक एक बाब भी पढ़ें 7 दिनों में तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन ये तो बात पढ़ने पे है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। आज कुछ चीज़ें हम नए अहदनामा से स्टार्ट करेंगे। नए अहदनामा से स्टार्ट करके आप पीछे, बल्कि एक चीज़ और इसको समझिए, जो थीम है आज फिर से वही है, हैकल को समझना है। हैकल के बारे में, हैकल की चीज़ें हैं जो इसको जोड़ती हैं, या जिनको हम मेजर थीम कह सकते हैं, कि इन सारी बातों को जोड़ने का जो मेजर थीम है उसको आप समझ सकते हैं कि वो यही है हैकल की सारी चीज़ें हैं। सलातीन की किताब में आएंगे तो वहाँ पर भी आपको सलातीन की किताब में से मिलेगा। लेकिन एक चीज़ पर जिस पर आज हम खरूज की किताब को एंड करेंगे, वो आखिरी बाब में चंद बातें जिनको हम पढ़कर इसको बंद करेंगे आज के पैगाम को। लेकिन अभी इसको सबसे पहले हम 15वें बाब में आते हैं, और 15वें बाब में खरूज की किताब में से कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। आइए 15वें बाब की पहली आयत को पढ़िए, कोई भी बंदा बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। मूसा और बनी इस्राएल नहीं, मरकज़ की अंजील में से पढ़ने, मरकज़ की अंजील में से 15वें बाब में, यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा आज हम नए अहदनामे से इसको पहले स्टार्ट करेंगे। 15वां बाब उसकी पहली आयत से कोई भी बंदा पढ़े। और फिर फौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीयों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातूस के हवाला किया।
और पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। आमीन। यहां से बात का हम स्टार्ट लेते हैं। लिखे है, बुजुर्गों और फकीयों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाला किया। अब जैसे हवाला किया गया तो लिखा है, पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तो उसने ना तो हाँ में जवाब दिया है, ना में जवाब दिया है, बल्कि कहा तूने, मतलब तू खुद कहता है, मुझे हाँ ना करने की जरूरत नहीं है, तू खुद कह रहा है। तो जो तू कह रहा है मतलब वो ओके है। और आगे क्या लिखा है, सरदार कायन उस पर बहुत इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, जी, तू कुछ जवाब नहीं देता। तू कुछ जवाब नहीं देता। देख ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। आगे यीशु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया। फिर यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। पढ़ते जाइए। और वो ईद पर एक कैदी को, जिसके लिए लोग अर्ज करते थे कि उनकी खातिर छोड़ दिया करता था, और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने उसको हसद से मेरे हवाला किया है। इस बात को फिर समझिए। 9वीं आयत में लिखा है, पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को? अच्छा, जैसे जैसे पिलातुस ये बात कहेगा इनकी जान निकलेगी। जैसे जैसे पिलातुस ये कहेगा कि ये यहूदियों का बादशाह है, इनकी जान निकलेगी। जैसे कि ये लफ्ज इनको अंदर से काट रहे हैं, ये लफ्ज इनको अंदर से तकलीफ हो रही है कि ये बादशाह क्यों कह रहा है, हमारा इसी को बादशाह क्यों कहता है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाला किया है। आगे, मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उबारा जी, ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? जिसे तुम यहूदियों का बादशाह याद में लिखा है, सरदार काहिनों ने भीड़ को उबारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा ही को, मतलब सरदार काहिनों का जब बस नहीं चल रहा फिर वो लोगों को उभारते हैं कि शोर करो, बलवा करो, ताकि हमारी खातिर बराबा को छोड़ दिया जाए। हमारी खातिर बराबा को छोड़ दिया जाए। ये एक दफा पहले भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है। बराबा बर बेटे को कहा जाता है, और अब्बा अब्बा बाप का बेटा, तो दो वहां पर बाप के बेटे थे। एक बाप के बेटे का इनकार किया जा रहा था और दूसरे बाप के बेटे का इकरार किया जा रहा था। जो जिंदगी दे सकता था उसको रद्द किया जा रहा है, और जो मौत दे सकता था, जो साबित शुदा था कि ये एक कातिल है, उन्होंने उसको मांग लिया। जो साबित था कि ये लंगड़ों को चला सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, इनको पता था, लेकिन इन्होंने उसका इनकार करके बराबा का चुनाव कर लिया। आज के दौर में हम इसको साफ और सीधा जब इसकी तफसीर करते हैं तो आज भी लोग यहूदियत को छोड़कर रोम की पूजा करते हैं, इस्राएल की तालीम को छोड़कर, यरूशलेम की तालीम को छोड़कर रोम की तालीम को कबूल करते हैं। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोम की तालीम कितनी नुकसानदेह है और इस्राएल की तालीम कितनी जिंदगी बख्श है। लोग जैसे यहां पर बलवा करते हैं, लोगों को खड़ा कर लेते हैं,
ये कहने के लिए कि ये मत कहो कि वो यहूदियों का बादशाह है, हमारा बादशाह नहीं है। और फिर दूसरी आयत में 12वीं आयत में लिखा है, पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे क्या करूं, उससे क्या करूं। आला वो मान नहीं रहे थे, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर पिलातुस ने दोबारा कहा कि ये तुम कहते हो, ऐसे लिखा है। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं, तो उन्होंने जवाब दिया, चिल्लाए, वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब। मार दे इसको, मार दे। लिखे वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है, उसने क्या बुराई की है। फिर आगे क्या लिखा है, वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के लिए उनके लिए बराबा को छोड़ दिया। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया। यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया, मसलूब हो। किसको खुश करने के लिए? लोगों को। पिलातुस को पता था इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। फिर भी यीशु को कोड़े भी लगवाए और मसलूब होने के लिए भी हवाला कर दिया गया। आज के दौर में भी लोग इस बात को जानते हैं कि कलाम में कोई नुक्स नहीं है। कलाम जो बयान किया जा रहा है, कलाम बिल्कुल डंके की चोट पर दुरुस्त है, लेकिन इस कलाम की तब भी लोगों को जरूरत नहीं थी, इस कलाम की आज भी लोगों को जरूरत नहीं है। तब भी लोगों ने किसी बराबा का इंतखाब किया है, किसी मौत देने वाले का इंतखाब किया है। आज भी लोग मौत देने वाले को कबूल करते हैं और जिंदगी के मालिक को मरने के लिए छोड़ देते हैं। आज भी कलाम को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कलाम मरता है, मरे, तड़पता है, तड़पे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। कलाम के साथ क्या होगा? लोग कलाम को कितना बर्बाद करेंगे, कितना इस पर थूकेंगे, कितना इसकी बेइज्जती करेंगे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता। हमें तो वो चाहिए जो मौत दे सकता है, और कलाम को रद्द करना मौत ही है। कलाम को रद्द करना, लोगों ने तब भी मौत का इंतखाब किया, लोग आज भी मौत का इंतखाब करते हैं। और कलाम की परवाह किए बगैर यीशु जो जिंदगी है, लोगों ने इस जिंदगी को रद्द किया। आगे क्या लिखा है? और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो पैतोरीन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे अर्गवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा, और उसे सलाम करने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अर्गवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। आमीन। आगे कुछ बातें 25 आयत से आगे पढ़ ले। ये किस्सा हमने पहले भी सुना हुआ है, हमें पता है, लेकिन फिर भी अपने आप को यीशु के करीब लेकर जाने के लिए, उसकी सलीबी मौत को समझने के लिए जरूर हम चंद आयतें और पढ़ते हैं। क्या लिखा है? और पहर दिन चढ़ा था, लिखा है पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया। पहर दिन मतलब पहर दिन 9 बजे का टाइम, क्योंकि पहला जो पहर स्टार्ट होता है रात को 12 से सुबह 3 तक है, और 3 से 6 तक है, और 6 से फिर आगे 9 तक है। दिन का जो पहला पहर है वो सुबह 6 से 9 तक का पहर होता है। तो 9 बजे, चूंकि फसा का दिन था, तो फसा का बर्रा जो है वो 9 बजे जो है वो हैकल के अंदर उस मज़बा के साथ बांध दिया जाया करता था। तो यीशु मसीह को 9 बजे सलीब पर बांध दिया गया। और आगे क्या लिखा है?
और वो उसका इल्जाम लिख कर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। क्या है जी ये तो पढ़ रहे, पीछे क्या पढ़ा है? इल्जाम है यीशु पर। क्या ये इल्जाम है कि वो यहूदियों का बादशाह है? आप बात समझ रहे? क्या लिखा है? इल्जाम लिख कर लगा दिया गया। ये मैंने कहा क्या ये इल्जाम था या हकीकत थी? लोग आज भी इल्जाम समझते हैं। हम लोगों को कह रहे कि वो बादशाह है, पर वो इसको इल्जाम समझते हैं। आज भी लोग इसको इल्जाम समझ रहे हैं। हम पर इल्जाम ना लगाओ क्या ये यहूदियों का बादशाह है, हालांकि ये इल्जाम नहीं, ये सदाकत है कि वो यहूदियों का बादशाह था, है और रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहूदा की नस्ल से है। वो यहूदा की नस्ल से है। इसमें आप इसको रद्द नहीं कर सकते। ये फर्क बात है कि वो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जिस्मानी तौर से उसका निस्बनामा यहूदा के साथ मिलता है, क्योंकि पेशन गोइयां बताती है कि वो यहूदा के कबीला से पैदा होगा। बादशाह जो है वो यहूदा को दे दी गई है 49वें बाब में पैदाइश की किताब के मुताबिक। बादशाह यहूदा के पास है। और फिर आगे लिखा है, और उन्होंने उसके पास लिखा है, उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ। अच्छा, इस बात को जो पीछे वाली हमने पढ़ी है यूहन्ना की इंजील से देखिए जरा, यहां कुछ थोड़ा सा फर्क लिखा हुआ है। 16वीं आयत से पढ़ना है, 19वें बाब की 16वीं आयत से। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया जी कि मसलूब किया जाए। आगे, बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए जी उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गलगत्ता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर और एक को उधर, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक कुतबा लिख कर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। कतबे पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। आगे, उस कुतबा में बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी, लतीनी लिखा हुआ है, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा जी कि यहूदियों का बादशाह ना लिख। मतलब जब वो पढ़ रहे थे, क्योंकि वो शहर के करीब था, बहुत से यहूदियों ने वहां पर गए और पढ़ा, और पढ़ते ही क्या लिखा है? वो तीन जुबानों में लिखा हुआ है। इब्रानी में, क्योंकि इब्रानी जुबान यहूदियों की जुबान है, और फिर आगे लतीनी और यूनानी है। यूनानी आलमगीर उस वक्त की जुबान थी, जैसे आज के दौर में इंग्लिश जुबान है, और लतीनी तब रोम की जुबान थी। तो तीनों जुबानों में यहां पर लिखा हुआ है कि यहूदियों का बादशाह, और आगे लिखा है, पर यहूदियों के सरदार का उन्होंने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा। ये ना कहे कि हम उसे मानते हैं, हम तो उसका इनकार कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं, हालांकि उसने कभी खुद बोला भी नहीं है। वो तो पिलातुस था जो कह रहा था कि यहूदियों का बादशाह है। फिर यहां वो दूसरे मजूसी थे जो आके शोर कर रहे थे, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है? तो तब यीशु मसीह तो 2 साल के थे, अभी बोलते भी नहीं थे। तो उनके बोलने से पहले मजूसी आकर ये कह रहे थे यहूदियों का बादशाह। तब वहां पर मजूसियों ने कहा ये यहूदियों का बादशाह। यहां पर रोमियों ने इकरार किया और इनसे करवाया, कहो ये यहूदियों का बादशाह है, पर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इस बात में इनको क्या ऐसा लगता था कि ये जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है यहूदियों का बादशाह, इसमें इनको प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ऐसा क्या इनको फील हो रहा था? क्या मतलब इनको गुस्सा चढ़ रहा था? गुस्सा नहीं चढ़ रहा था, वो डर रहे थे जो कि पहला बादशाह है, ओदी वजह तो नहीं हम कह रहे।
एक पहले भी बादशाह उधर है, इस वजह से नहीं कह रहे, हालांकि वो तो कह रहा था डायरेक्ट, पिलातुस खुद कह रहा था, लेकिन उसे डरते थे वो। अच्छा एक चीज है, मैं आपको बाद में उसका दिखा दूंगा, वीडियो में डाल दूंगा, इसको समझिएगा कि जो यीशु मसीह की सलीब के ऊपर कतबा लिखा हुआ है, आजकल के दौर में जो सलीबें बनी हैं उनके ऊपर इनरी लिखा हुआ है, INRI, इनरी। इनरी का जो मतलब है, आप डायरेक्ट बोलेंगे तो इनरी का कोई मतलब भी ऐसा निकलने वाला नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे जो 4 लेटर हैं, ये जो तब वहां पर यूनानी जुबान के अंदर लिखे हुए थे, उनका पहला एक लेटर है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, INRI। आई से मतलब इसूस बनता है, इसूस आज के जमाने में उसे जीसस बोला जाता है, लेकिन तब जे लफ्ज नहीं था इंग्लिश जुबान के अंदर या लतीनी जुबान के अंदर, इसलिए जीसस की जगह पे, जे की जगह पे आई यूज किया जाता था, और उस मुनासबत से आई लफ्ज जो बनता है इसूस बनता है, और इसूस से ही ख्रिस्तस का लफ्ज जो मिलता जुलता लफ्ज है वो भी इसके साथ बनता है, इसूस। और फिर नासरी को नस्तरीन बोला जाता है, इसूस नस्तरीन। और फिर बादशाह के लिए रक्स लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, रक्स, और फिर आई के साथ यूदीम बनता है, यानी कि यसु नासरी यहूदियों का बादशाह। यसु नासरी यहूदियों का बादशाह जो यहां उर्दू तर्जुमे में लिखा हुआ है, वहां पर INRI लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इब्रानी जुबान के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर यहोशुआ लिखा हुआ है, यहोशुआ। और फिर आगे यहूदियों का लिखा हुआ है यसु नासरी, यानी कि नस्तरीन जो है इब्रानी जुबान के अंदर जो लिखा हुआ है, बादशाह जो लिखा हुआ है, उसमें जो उनको प्रॉब्लम नजर आ रही थी वो यही थी कि जैसे INRI है वैसे ही इब्रानी जुबान का पहला लेटर जो है वहां पर जो उन्होंने लिया तो युद्ध है वो है बना हुआ है, ये मतलब मौजूद है आज भी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको दिखा सकता हूं। युद्ध है वाव है, यानी कि यहोवा। जब उन्होंने ये लिखा हुआ है कि युद्ध है वाव है, पढ़े कि पहला लेटर जो है ये तो यहोवा बना रहा है, क्या हमने यहोवा को सलीब के ऊपर लटकाया हुआ है? उनको तकलीफ इस बात में आ रही थी, वो बादशाह से डरते डरते नहीं थे, ये कहानी है। असल प्रॉब्लम उनको ये आ रही थी कि सलीब के ऊपर क्या हमने यहोवा को लटकाया हुआ है, क्योंकि यहोवा के अलावा कोई हमारा दूसरा बादशाह नहीं है। यहूदियों का अगर कोई बादशाह है तो वो यहोवा है। रोमियों ने तो उस वक्त मुल्क पर कब्जा किया हुआ था, रोमियों ने तो हैकल उनको डिजाइन करके दी हुई थी, इसलिए वहां का गवर्नर जो है पिलातुस था कि रोम हुकूमत कर रहा था वहां पर। असल मायनों में यहूदी इस बात से वाकिफ थे कि हमारा यहोवा के अलावा कोई बादशाह नहीं है, और वो अपने बादशाह यहोवा का ही इंतजार कर रहे थे। तो जब कहा कि सलीब पर कतबा लगा दो तो समझ उनको ये आ रहा था क्या हमने यहोवा को सलीब पर लटकाया है। तो इसका भी मैंने पहले भी कई दफा बताया है कि युद्ध है वाव है का मतलब, योद्ध का मतलब हाथ होता है, हे का मतलब देखना होता है, और फिर ही कील देखना, यानी कि हाथ देखो कील देखो। यहोवा अपने नाम में ही सलीब पर लटका हुआ नजर आता है, यहोवा अपने नाम में सलीब पर लटका हुआ नजर आता है। यह बात यहूदी इस बात से नावाकिफ थे कि जो कुछ हो रहा है ये अचानक से नहीं है, ये खुदा के मास्टर प्लान के मुताबिक चल रहा है। पिलातुस उनको बार बार कहता है ये तुम्हारा बादशाह है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार, सलीब पर मार दिया गया, कतबा लगा दिया गया, अब भी ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्ट करें या ना करें, हकीकत यही थी और यही है और यही रहेगी। इसको कोई भी बंदा चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। आमीन। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको हवाला दिया है, इसमें जो खास पढ़ने वाली चीज है, आइए जरा 21 आयत में, मरकज की इंजील 15वें बाब की 21 आयत से पढ़ना है। इसको हमने छोड़ दिया था, इसको यहां से पढ़ना है। वो और शमाउन नाम एक कुरीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा।
उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए आगे और वो उसी मकाम गलगता पर लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। आमीन। यहां पर हमने पढ़ा है। अब यहां से मैं आपको इसका टाइटल आज का देना चाहता हूं। आज की जो बाइबल स्टडी का टाइटल है वो गिनना है, गिनती करना है, अकाउंट करना है। टाइटल क्या है? मैंने थीम आपको बताया। थीम हैकल का है। सारी चीजों को, क्योंकि पीछे से भी हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, चीजों को अकाउंट करना है, चीजों को गिनना है, या गिनना या फिर शुमार करना या हिसाब लगाना। अब यहां से पढ़ेंगे 35वें बाब में। खरूज की किताब में वापस आइए, 35वें बाब की 4थी आयत से पढ़िए। और मूसा ने बनी इस्राएल की सारी जमात से कहा, जी पढ़ दे। जिस बात का हुक्म खुदावन ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावन के लिए हदिया लाया करो। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावन का हदिया लाए। सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अरगवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान। अच्छा, ये इसके बैकग्राउंड में इसको हमने पिछली दफा पढ़ा है, ये बातें हमने पिछली दफा पढ़ी। अच्छा, इसके आगे आइए 39वें बाब में, बल्कि 38वें बाब में आइए। 38वें बाब की 24 आयत से पढ़ना है। सब सोना जो मकदस की चीजों के काम में लगा, यानी हदिया का सोना 29 कंतार और मकदस की मिस्काल के हिसाब से 730 मिस्काल था। जब जमात में से गिने हुए लोगों के हदिया की चांदी 100 कंतार और मकदस की मिस्काल के हिसाब से 1775 मिस्काल थी। मकदस की मिस्काल के हिसाब से फी आदमी जो निकल कर शुमार किए हुए में मिल गया 1 बिका, यानी नीम मिस्काल 20 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लोगों से लिया गया था। ये 6,03,500 मर्द थे। इस 100 कंतार चांदी से मकदस के और बीज के पर्दा के खाने ढाले गए। 100 कंतार से 100 ही खाने बने, यानी एक किंतार, यानी एक खाने में लगा, एक खाने में लगा 1775 मिस्काल। आमीन। ये पढ़ने वाले अगर आपने हवाले पढ़े हैं तो आपको याद आएगा, क्योंकि ये पहले पिछले हवाला जाते हैं जो पिछली स्टडी में थे। लेकिन एक बात और भी समझने वाली है कि जो पीछे वाली स्टडी थी और आज की जो स्टडी है, ये दो अलग अलग भी होती हैं और ये इकट्ठी भी होती है। इकट्ठी कब होती है? क्योंकि जिस साल लीप ईयर आता है, यानी कि दिन कुछ ज्यादा आ जाते हैं, उस साल में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये तोरा पोर्शन की मैं आपको तरतीब दे रहा हूं। और जिस साल में लीप ईयर नहीं आता है उसमें चूंकि 52 हफ्ते ही रहते हैं, इसलिए इसको एक ही पढ़ा जाता है। ये कुल मिला के एक ही तोरा पोर्शन है, पीछे वाला और इस दफा वाला। लेकिन जिस साल में 2 मतलब लीप ईयर आएगा, 1 हफ्ता ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको 1 हफ्ता ज्यादा स्टडी कर दी जाती है। इसलिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हवाले पीछे वाले ही हैं और ये वाले मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं, बात एक ही चल रही है। लेकिन इसको चूंकि हफ्ते को आगे जब बढ़ता है, इसलिए इसको तकसीम कर दिया जाता है। क्योंकि अगर एक साल में 52 हफ्ते हैं, 53 आएगा, फिर क्या करेंगे? तो 53वें हफ्ते के लिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इसलिए मैंने भी आपके सामने 2 स्टडियां रखी हैं ताकि आपको याद रहे कि किसी दफा अगर 53 हफ्ते आ जाते हैं, फिर यहां से आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात उनके लिए जो बाइबल से प्यार करते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। जो बाइबल पढ़ते नहीं है, जैसे मर्जी पढ़ना, उनकी अपनी मर्जी है, किधर से मर्जी पढ़ें। क्योंकि मैक्सिमम लोग पूछे कहां से पढ़ते, जिथों दिल करता है। तो ये जहां से दिल करता है वो उन लोगों के लिए बातें हैं, वो जिधर से मर्जी पढ़ें। लेकिन जो प्रॉपर बाइबल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनका पढ़ने का स्टाइल तोरा पोर्शन का फर्क होता है। वो तरतीब के मुताबिक पढ़ते हैं और तरतीब के मुताबिक ही वो बात करते हैं। पूरा साल उनका चक्र भी ऐसा ही मतलब गोल गोल चलता है और उसमें पूरी तौरेत को आगे नबियों के सहीफों के साथ और फिर नया यादनामा के साथ उसको लिंक करके पढ़ते हैं।
और फिर हर दफा पढ़ने से बरकत, नई नई बरकतें जारी होती, नई नई समझ मिलती है। सो यहां से आपने समझा, इस बात को पकड़ा है कि यहां पर गिनती का काम चल रहा है। और गिनती क्या है कि जितने शख्स, जितने लोग इस काबिल हैं कि वो काउंट किए जाएं, वो बड़े हो चुके हैं, 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो अपनी अपनी जानों का फिदिया देने के लिए नीम मिस्काल देंगे। तो नीम मिस्काल को गिनना, यहां से इसका टाइटल है कि गिनती किया गया, शुमार किया गया है, शुमार किया गया, गिनती किया गया, या फिर उसका हिसाब किताब लिया गया। नया-नामा में एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आइए जरा नया-नामा में एक हवाला पढ़िए। लूका की इंजील में आइए 16वें बाब में। यहां पर एक स्टोरी है। सोलहवें बाब की पहली आयत से स्टार्ट होती है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे इसको पढ़ते हैं। चौथी आयत से पढ़िए जी। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से माकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। जी सही है। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है। उसने कहा 100 मन घी। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहां के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दे। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। आमीन। पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अमीर है वो ज्यादा ना दे और जो गरीब है वो कम ना दे। जो अमीर है वो ज्यादा ना दे और जो गरीब है, मतलब हैकल के लिए पर हेड जो है उसके लिए नीम मिस्काल, या फिर जो आज हमने एक नया लफ्ज यहां पर पढ़ा है बीका, बीका यानी 20 मिस्काल। पढ़िए दोबारा से उस हवाले को पढ़िए जरा दोबारा से। मकदस की मिसाल के हिसाब से फी आदमी जो निकल कर शुमार किए हों हुओं में मिल गया एक बीका यानी नीम मिस्काल 20 बरस, और उससे ज्यादा उम्र के लोगों से लिया गया। आमीन। तो यहां से हमने पढ़ा है कितना लेना है, एक बीका यानी नीम मिस्काल लेना। कितने लोगों से है? एक बीका किसके लिए, नीम मिस्काल किसके लिए, एक हेड के लिए, यानी कि एक जो सर है पर हेड आपने क्या देना है, नीम मिस्काल देना है। नीम मिस्काल को हमने समझा, ये टैक्स है, ये कफारा है, ये फिदिया है, जो आपको देना ही देना है, जो आपको देना ही देना है। एक चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस हवाले के साथ, आइए मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब में 24 बाब में। आज के हवाले में, आज की स्टडी में ये खास बड़ी खूबसूरत लिंक है इसका, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। पढ़िए इसके 18 आयत से, 24 बाब की 18 नंबर आयत से पढ़ना है। एक बीका जो है, बीका यानी नीम मिस्काल। मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि अभी तक आपको किसी बात की समझ भी नहीं आई है। ये हवाले से आपको जितनी बातें मैंने कही हैं सब की अभी समझ आएगी। अभी तक मैंने जितनी बातें कर दी हैं, ये एक हवाला है जो आपको सारी बातों की समझ दे देगा कि मैं अभी तक जो आपके सामने रखना चाहता था वो क्या है। पढ़िए। तब यहूदा उसके नजदीक जाकर कहने लगा। कहां से आप पढ़ रहे हैं? पैदाइश की किताब 24 बाब की 18 आयत। उसने कहा भतीजे साहब, पीजिए
पीजिए साहिब। और फौरन घड़े को हाथ पर से उतारा और उसे पानी पिलाया। कौन है? रिबका। रिबका अलियजर से कहती है, पीजिए साहिब। फौरन घड़े को हाथ पर उतारा, और उसे पानी पिलाया। आगे, जब उसे जब पिला चुकी तो कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी पानी पानी भर भर कर लाऊंगी जब तक वो पी ना चुके। और फौरन अपने घड़े को हौज में खाली करके फौरन क्या किया? घड़े को हौज में खाली करके फिर बलवाई की तरफ, बावली की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊँटों के लिए भरा। सब ऊँटों के लिए बड़ा मुश्किल काम था जो इसने किया। आसान नहीं था। किसी मतलब कुएं के अंदर जाना ऐसे नहीं है जैसे आज के कुएं। कुएं मतलब गोल गोल घूम के सीढ़ियों से नीचे जाना, वहां से एक डब्बा पानी का भर के लेके आना, फिर ऊंटों को पिलाना। एक ऊंट पता नहीं कितने घड़े पी गया होगा, इसका कोई हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि ऊंट जब पानी पीने लगते हैं तो वो 2-2 3-3 दिन का पानी पीते हैं इकट्ठे ही। तो ऊपर से ये सफर करके आए हुए थे, कितना पिया होगा। बड़ा मुश्किल काम था रिबका का कुएं के नीचे जाना, फिर छोटे से मटके में पानी लेके आना और फिर ड्रमों को भरना। कुओं को हम ड्रम कह सकते हैं, बड़े बड़े ड्रम थे जिनको उसने भरा है। मुश्किल काम था जो उस लड़की ने किया, लेकिन हम उसको दाद देते हैं, वो मुकद्दसों की मां बनी है। मुश्किल काम किया है, और जो बच्चियां मुश्किल काम करती वही मुकद्दसों की माएं बनती हैं, वरना बदकारों की बड़ी माएं यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने बदकारों को जन्म दिया हुआ है, क्योंकि वो खुदा के लिए मेहनत करना नहीं चाहती हैं। कुछ मेहनत करने से ही आप अच्छे बच्चों को जन्म दे सकते हैं, अदरवाइज बच्चे पैदा तो होते हैं लेकिन हरामजादे ही होते हैं, जैसे कि आज बहुत बदकार नस्ल दुनिया में फैल चुकी है। उसकी वजह पीछे माएं खिदमत नहीं करती हैं। पढ़िए आगे क्या लिखा है। वो आदमी चुपचाप उसे गौर से देखता रहा ताकि मालूम करे कि खुदावन ने उसका सफर मुबारक किया है या नहीं। आगे, और जब ऊंट पी चुके तो उस शख्स ने क्या किया? निस्फ मशकाल सोने की एक नथ। क्या लिखा है निस्फ मशकाल। वहां पर क्या लिखा है जिसको हम पढ़ के यहां पर पहुंचे हैं? हैकल के लिए क्या देना है? हाँ, 20 मिस्काल लिखा है या नीम मिस्काल लिखा है? नीम मिस्काल लिखा हुआ है, आधी मिस्काल, निस्फ मिस्काल। तो ये बाइबल के अंदर 2 ही जगह पे इब्रानी में जो लफ्ज लिखा हुआ है बीका, यहां पर लिखा हुआ है और दूसरा यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा पूरी बाइबल में बीका जो लफ्ज है वो नहीं आया है। बीका का मतलब निस्फ मिस्काल है, और निस्फ मिस्काल यहां पर यूज की गई है। इजहाक अपनी बीवी के लिए एज ए गिफ्ट के तौर पर, अपनी बीवी को निस्फ मिस्काल नथ उसको देता है। आपको समझ में आया? लिंक समझ में आ रहा है? इजहाक अपनी तरफ से रिबका को निस्फ मिस्काल का गिफ्ट देता है। यहां पर जो हैकल के अंदर हमने पढ़ा है, हैकल के अंदर हर शख्स अपनी जान के लिए खुदा को गिफ्ट देता है। समझ पा रहे हैं? हैकल के लिए हर शख्स अपनी जान का फिदिया, या दूसरे लफ्जों में खुदा को गिफ्ट देता है फिदिया के तौर पर, कफारे के तौर पर। और तीसरा लिंक जो हमने शुरू में पढ़ा है, जो यसू दे रहा था, जो यसू दे रहा है, पर हेड हमने पढ़ा है कि पर हेड आपने निस्फ मिस्काल देना है। 2 हवाले मैंने आपके सामने अभी तक रखे हैं। इजहाक रिबका के लिए निस्फ मिस्काल का तोहफा देता है। हैकल में हर शख्स जो 20 बरस से ज्यादा का हो चुका है वो खुदा को एज ए तोहफा देता है। लेकिन एक तोहफा जो तमाम सरों के लिए दिया गया है, एक तोहफा। पढ़िए, वापस आइए मरकज की अंजील में, अब यहां से पढ़िए 22वीं आयत से।
वो उसे मकामे गिरगिता पर लाए जी जी, यहां से पढ़ना। जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। क्या लिखा है? उसे मकामे गुलगता पर लाए। और ये गुलगता क्या है? ये खोपड़ी की जगह है। जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है। ये जगह कौन सी है? और खोपड़ी की जगह पे किसको कुर्बान किया गया है? याद रखिए, यही वो हमारी मिस्काल है, नीम मिस्काल, जो हर इंसान के लिए दी गई है। ये बीका है। यीशु मसीह हमारे लिए बीका बने, नीम मिस्काल बने, पर हेड, हर सर के लिए। हम जो खुदा को कुछ भी नहीं दे सकते, पिछली स्टडी में हमने कहा, अगर हम हिसाब लगाएं नीम मिस्काल का, तो आज के दौर में कमोबेश ये आधा तोला है, और आधे तोले की अगर कीमत आप निकालेंगे, ये 70-75 हजार 80 हजार निकलेगी। और हम हर साल हैकल के लिए ये देना हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा, हम नहीं दे पाएंगे। और हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस गुलगता की पहाड़ी पर अपने आप को पेश कर दिया। ये वो कीमत है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। इसके बाद किसी दूसरी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे कफारे और दूसरे फिदिया की जरूरत नहीं रही है। और फिर खुदा की सेटिंग को समझिए कि खुदा ने इस काबिल हमें कर दिया कि वहां पर तो हैकल के अंदर पेश करना था, खुदा ने हमें ही डायरेक्ट हैकलें बना दिया। ये खुदा की खास मर्जी है कि उसने उस निजाम से जो जमीन पर हैकल तक महदूद था, हमें वहां से निकाला और हमें डायरेक्ट हैकल बना दिया। और अब यहां से आपने समझना है कि हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए वो खुदावंद यीशु है जो कुर्बान हुआ है। वो हमारा सरदार काहिन बना है। 24 की रात को मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर कोई उस यीशु को मिलना चाहता है, मजूसियों का सवाल जो रखा गया है, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है, कौन दिखा सकता है, किसके पास है वो कि मैं दिखाता हूं, और मैं दिखाता हूं, मेरे पास वो मौजूद है। तो उसको मिलने के लिए, उसको हासिल करने के लिए एक और चीज डाल देता हूं, आज वक्त नहीं है लेकिन फिर भी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्रिसमस की बात, क्राइस्ट मास की बात, जिंदगी में ये एक ही दफा मनाया जाता है। जिंदगी में ये एक ही दफा मनाया जाता है, ये हर साल शुगल नहीं लगता है। पूरी जिंदगी में ये एक ही दफा मनाया जाता है, क्योंकि फरिश्तों ने आसमान से आकर एक ही दफा मनाया है। चरवाहों ने आकर ये जिंदगी में एक ही दफा मनाया है, और मजूसियों ने भी आकर ऐसा मनाया कि वो यीशु को हासिल कर चुके हैं। ऐसा मनाया यीशु को हम साल से मनाते रहते हैं, पर यीशु को हासिल, उस सवाल का जवाब हमें मिलता नहीं है कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। ऐसा मनाया गया कि वो डायरेक्ट यीशु के साथ मिल चुके और मिलकर अपनी राह तब्दील कर चुके। हम साल से इसको करते रहते हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ होता। तब मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर यीशु से मिलना है तो फिर एक सितारा चाहिए जिसकी रोशनी में आपको, रहनुमाई में आपको 2 साल चलना है। यानी कि एक ऐसा खादम चाहिए जो आपको 2 साल तक रहनुमाई दे। लेकिन रहनुमाई के साथ साथ आपके पास 3 तोहफे आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। सोना, मुर और लुबान, या सोना, लुबान और मुर। यानी सोना वो मेरा बादशाह है, यीशु को अपना बादशाह मानने, अगर उसको मिलने तो पहले आज मानना पड़ेगा कि यीशु मेरा बादशाह। फिर लुबान यानी कि वो मेरा सरदार कायन है, और फिर मुर यानी कि वो मेरे लिए मरे। अगर ये मानते तो फिर ये तीनों तोहफे लेकर आपको सफर स्टार्ट कर देना पड़ेगा, और फिर 2 साल के बाद आपको यीशु मिलेगा। उस घर में
जहां पर यीशु मौजूद है, उस घर में फिर आपको कलीसिया भी नजर आएगी। किस कलीसिया में यीशु रहता है? क्योंकि मरियम कलीसिया की नुमाइंदगी करती है। घर उस जगह की नुमाइंदगी करता है जिसमें कलीसिया जमा होती है। किस चर्च में आपको मिलेगा? ये आपको 2 साल लगातार चलने के बाद मिलता है। 24 को शराब पीकर ये नहीं मिलता है। 24 को और 25 को ये पार्कों में भी नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे बदकारों से वो दूर ही रहता है जो इस कंडीशन में उसे मिलते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में वो दूर रहता है। आपको लगातार चलना है, अगर उसे मिलना है तो इस तोहफे की मुझे और आपको कदर करना है जो हमारे लिए तोड़ा गया गुलगता की पहाड़ी पर। हम जो उसे कुछ भी नहीं दे सकते थे। मैंने कहा ये हमारे लिए वबाले जान है। हर साल आपको 80-90 हजार देना, सिर्फ टैक्स देना, दायकी हदिये शुक्रानों के अलावा। अगर आप नहीं देंगे आप कौम से काटे भी जाएंगे, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन खुदा की इस मेहरबानी को समझे जो उसने हम पर की है, कि उसने हमारे लिए खुद को तड़वा दिया है। सलीब पर बाकायदा तौर से बताया जा रहा है ये तुम्हारा बादशाह है, ये तुम्हारा मसलूब करो नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है एक आपके लिए जिंदगी बनकर आए और आप उसे ठुडे मारो, आप उसे नंगा करो, आप उसके मुंह पर थूको। एक आपका भला सोचे, आप उसके बारे में बुरा सोचे। वो आपसे भलाई करे, आप बुराई पर तुले रहे। वो आपको घर वापस बुलाने के लिए आए, आप वापस जाने से इनकार कर दें। 4000 साल से बनियो इंसान उस बाग से बाहर निकला हुआ है, वापस नहीं आ सकता है। वापसी का रास्ता खत्म हो चुका है, गुम हो चुका है। फिर लाइट बनकर खुद ही आ जाता है, खुद ही कफारा दे देता है, और फिर हाथ पकड़ के भी चलना चाहता है, कंधों पर भी उठाना चाहता है, आपको अपने सर पर भी बिठाना चाहता है, क्योंकि वो बच्चों को सर पे बिठा सकता है। सर पे बिठाने से मुराद मेरी लाड प्यार देखता है। कौन सी कसर वो छोड़ता है? क्या कुछ नहीं वो कर सकता। एक धमकी लगाए तो समंदर खुश्क हो जाए, एक सेकंड के अंदर आसमान को ऐसे लपेट दे जैसे था ही नहीं, जमीन को नीचे गिरा दे, समझ भी ना आए कि कहां पर थी। ये हमारा खुदा है, दुनिया का बादशाह, कायनात का बादशाह, कायनात को बनाने वाला। आज हमारी जिंदगी में उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? थोड़ी देर पहले मैं दुआ में था, दुआ में कुछ चीजें मुझे मतलब मिल रही थी। खुदा कैसे बर्दाश्त कर लेता है। मुझसे तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ी सी तकलीफ आती है, परेशान हो जाता हूं। फिर दुआ में मुझे खुदा ने थोड़ी देर वक्फा करवा के दरमियान में मुझे बताया, देख बेटा मेरी हालत देख। फिर लिखा, मुझे समझ में आया पैदाइश की किताब में, खुदा मालूल हुआ, कितना गम किया होगा उसने, उसका दिल कितना बड़ा है। कितने बड़े दिल का मालिक हमारा खुदा है कि हर शख्स उसे बुरा बना रहा है। हर फैमिली, हर चर्च, दुनिया की तमाम कौमें, रात होने की देर है बदकारी के अड्डे खुल जाते हैं, थोड़ा स्पेस मिलने की देर है बदकारी पर बंदा फौरन से भाग के जाता है, इंसानों से भाग के बंदा दूर निकलता है, नहीं समझता कि इंसानों से तो बच आया हूं, अब खुदा मुझे देख रहा है। इंसानों से तो छुपा रहा है, पर खुदा से क्या छुपा सकता है? जब इंसानों का दिल नहीं टूट रहा तब खुदा का दिल टूट रहा है। जब इंसानों का दिल आप समझते नहीं टूटेगा, तब आप खुदा का डायरेक्ट दिल तोड़ते हैं। इंसानों के सामने बदी कर लेते हैं, वो तो इंसानों ने देखा है, शायद खुदा इग्नोर कर दे, शायद होता नहीं है, शायद कह रहा हूं, लेकिन आप पर्सनल में
लोगों से छुप कर आप खुदा के सामने जाके गुनाह कर रहे हैं। खुदा देखते हैं और आप होते हैं, आप बदी में मसरूर होते हैं। वो आपके दिल को, आपकी हालत को देखकर उसका दिल टूटता है। यूसुफ का मैंने आपको किस्सा सुनाया था, यहूदा का और यूसुफ का। कैसे वो यहूदा अपने भाई यूसुफ के कान के पास जाके कहते हैं, मुझे अपने कान के नजदीक आने दे। उसने आने दिए, ये जानते हुए कि ये वही भाई है जिसने मुझे पकड़वाया है, ये वही है जो प्लानर था, मतलब मेरे लिए प्लानिंग कर रहा था, ये वही है जिसने बाप के दिल को धचका दिया। आज कैसे, किस मुंह के साथ कह रहा है मुझे जरा अपने कान के पास आने दे। और उसकी दिलेरी को देखिए यूसुफ की, सब कुछ जानते हुए भी उसे अपने कान के पास आने देता, बर्दाश्त कर लेते हैं। और फिर आके कहता क्या है, जरा मुझे बात करने दे, अगर तूने बिन्यामीन को ना छोड़ा तो मेरे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। अगर बिन्यामीन को ना छोड़ा तो मेरे, और भाई बाप को तो अभी पता ही नहीं है, सोच जिसके कान में डाल रहा है उसके दिल पे क्या गुजर रही है। हाँ, जिसके कान में डाल रहा है उसके दिल पे क्या गुजर रही है। बेटा आज तुझे याद आ गया बिन्यामीन, जब मुझे रुसवा कर रहे थे, मुझे नंगा कर रहे थे, तब तुझे मेरी याद नहीं आई है। और मैं इसको यूं समझता हूं कि जब हम लोगों में गुनाह करके, बदियां करके खुदा के पास आते हैं और खुदा के साथ आके बातें करते हैं, खुदा के कान में बातें डालते हैं, फिर खुदा कहता तो होगा दिल में, ये सोचता तो होगा क्या करके आए हो, अब मेरे पास आ गए। खुदा पहले भी जानता था, खुदा दुआ में भी जानता है, क्या करके आए। शायद हम कीमत भूल जाते हैं, उस कीमत को जो गुलगता की पहाड़ी पर हमारे लिए वो कुर्बान हो गया, हम उसे भूल जाते हैं, हम उसकी लाजवाल कुर्बानी को भूल जाते हैं। मेरा ख्याल इससे कोई ज्यादा मोहब्बत दिखा नहीं सकता है। यीशु की मोहब्बत से ज्यादा कोई मोहब्बत चाह कर भी नहीं दिखा सकता है। इस मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, शैतान खुदा के सारे कामों की कॉपी कर सकता है। शैतान खुदा के सारे कामों की नहीं कर सकता, तो शैतान मोहब्बत की कॉपी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे मोहब्बत आती नहीं है। बाप से बेवफाई करके आप किसी दूसरे से मोहब्बत कर सकते हो? एक तरफ आप बाप से बेवफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। मैं लूसीफर की बात कर रहा हूं। लूसीफर अपने बाप से नफरत करके, बाप के खिलाफ चलकर उसकी कॉपी कर सकता है? कॉपी जैसे ही करने की कोशिश करता है, गंद करता है, क्योंकि इससे मोहब्बत होती नहीं है। क्योंकि मोहब्बत तो बर्दाश्त करने वाली चीज का नाम है। मोहब्बत कोई लफ्ज नहीं है, ये कुर्बान होने वाली चीज है। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं कहते, किसी की जगह पर कुर्बान हो जाने को मोहब्बत कहते हैं। लेकिन शायद आज हम किसी गंद को हासिल करने को कहते हैं ये मोहब्बत है। किसी गंदगी के ढेर को हासिल करने को हम मोहब्बत कहते हैं। पूछनी है तो यीशु से पूछें, गुलगता की पहाड़ी पर कैसे वो कुर्बान हुआ है, सब कुछ जानते हुए। किस बात का इल्म नहीं था उसे? हर बात का इल्म है। जिसके पांव धो रहा है उनका भी इल्म है, जो पकड़वाएगा उसका भी इल्म है, कौन कैसा है सबका इल्म है। सबको कहता चले जो जाना है तो छोड़ दो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं करता, गिला नहीं करता है, छोड़ दो, सारे चले जाओ, क्योंकि उसे पता है कि मैं मोहब्बत बांटने आया हूं। आमीन। शायद हम बातें कर सकते हैं, सब के सब हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमें मोहब्बत आती नहीं है। क्योंकि जब कुर्बान होने की बात आती है हमारी चीखें निकलती हैं।
मैं अपनी भी बात करता हूँ, बल्कि मैं अपनी ही करता हूँ, आपकी बात नहीं करता हूँ। ये मुझसे हो नहीं पाती है, क्योंकि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। मुझसे सब कुछ बर्दाश्त होता नहीं है, चीखें निकल आती है। मैं देखता हूं यीशु को, कैसे कील ठोके जा रहे थे, क्या उसके दिल में चल रहा था। कोई पैसे लेने थे उसने, कोई नाटक कर रहा था, क्या क्या उसे चाहिए था। हम इंसानों से वो लेना क्या चाहता है। इंसान के दिल के तसव्वुर ख्याल सदा बुरे रहते हैं, इस बात का भी उसे इल्म है। फिर भी इतनी मोहब्बत मतलब कैसे हो सकती है, कौन कर सकता है या क्यों कर सकता है। मैंने कहा क्या चाहिए उसे, हमसे क्या तवक्को क्या है। अगर हम चले भी जाएं उसके पास, अगर हम उसके पास चले भी जाएं तो फायदा किसका है, हमारा या उसका है। हमारा ही तो फायदा है। फायदा भी हमारा, मरे भी वो। फायदा हमारा, मरे वो। फायदा हमारा, हम बेइज्जत करें उसे, जान हमारी जुड़ाए और तकलीफ वो सहे, फिर भी नफरत करें, फिर भी उसकी कदर ना करें। क्या मखलूक है हम, क्या चीज है हम। देखिए निजाम को, आदम का कई दफा मैंने बताया है, आदम को बने हुए 5782 साल हो चुके हैं, पर सूरज चांद को बने हुए इससे भी ज्यादा हो चुके, 2000 साल पहले निकाल लगा दें उससे, क्योंकि सूरज चांद चौथे दिन में बने हैं, आदम छठे दिन में बने हैं। तो 2000 साल पीछे चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं, इब्तिदा में चले जाएं। आसमान जमीन को बनाया है, आसमान भी आज तक कायम है, जमीन भी आज तक कायम है। इतनी बदियां इस पर हो रही हैं, फिर भी ये कायम है, आसमान भी कायम है। सूरज चांद सितारे आज भी उसका हुक्म वैसे ही मानते हैं जैसे पहले दिन बनाया गया। जमीन की क्या गलती होगी, सोचिए इस बात पर। जमीन की क्या गलती, इसको लिखा है आग से जला दिया जाएगा। जमीन को क्या गलती इसकी, इंसानों को बचा लिया जाएगा। गलतियां तो हम कर रहे हैं, गलतियां हम तो उठा लिए गए, मसीह ने कफारा दे दिया, हमने ईमान ले आए, हम तो उठा लिए जाएंगे, बदकार रह जाएंगे। ये जमीन बदकारों के साथ क्यों जलेगी, गिला कर सकेगी या नहीं कि मेरे ऊपर रहने वाले मुकद्दसीन तो तूने उठा लिए, मुझे किस बात की सजा दे रहा है। लेकिन ये चुप रहेगी, क्योंकि मट्टी कुम्हार के आगे बोल नहीं सकती है। तब से ये बेजुबान रखी गई है, और ये बेजुबान ही रहेगी। इंसान को जुबान लगाकर क्या हासिल कर लिया खुदा ने, हाँ क्या हासिल किया है। हमसे मोहब्बत करके उसे मिला क्या है। जब हमारा दिल करता है हम उसकी बात सुन लेते हैं, जब दिल करता है उसे रद्द कर देते हैं। उसकी मोहब्बत को कौन सा रंग दिया आज तक हमने। तो इस बात को समझना है, यही आज का हमारा मेजर थीम है, मेजर चीज है। अकाउंट करें अपनी चीजों को, अपनी चीजों को, अपनी जिंदगी को अकाउंट करें। उसने तुम्हारे लिए और मेरे लिए क्या किया है, बदले में हमने आज तक उसके साथ क्या किया है। अपनी अकाउंटिंग करें, अपना शुमार करें, अपना हिसाब लगाएं, अपनी अदालत करें आज के दिन, क्योंकि सलीब पर तो उसने अदालत करके हिसाब लगाकर सबके लिए कफारा दे दिया, पर हेड उसने सबका फिदिया दिया। दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, पूरी दुनिया के लिए, एक के लिए नहीं। उसमें यहूदी भी आएंगे, उसमें गैर कौमें भी आएंगी, जो भी उसको माने, जो भी उसके पास आ जाए वो सबको माफ करता है।
क्योंकि उसकी मोहब्बत लाजवाल है। अगर उसकी मोहब्बत को नहीं समझा तो शायद हमारा पैदा होना ही बेफायदा है। यहूदा इस्करियोती से ऐसा बोला कि इब्ने आदम के साथ तो जो होना था वो होना ही था, अफसोस उस पर, अफसोस हम पर अगर ये हमारी वजह से होता है। हमारी वजह से हमें तो चुना गया ताकि हमारी वजह से इलाके में खुदा का नाम जाना और पहचाना जाए, खुदा की इज्जत हो, खुदा के कलाम की इज्जत हो। अफसोस हम पर जब हमें या हमारी वजह से लोग कलाम को बेइज्जत करते हैं। इंज दे खुदा दे बच्चे होंगे, ऐ ना दियां दुआवां ने, ऐ ना दियां बंदगियां ने, ऐ ना दा कलाम पढ़ने, ऐ कलाम सुना रहे ने। अफसोस हम पर जब हमारी वजह से कलाम बेइज्जत हो। वही लफंगे जब रोडों पर गश्त करते हैं और वही खुदा के बच्चे रोडों पर गश्त करते हैं, अफसोस तुम पर। तुम्हें सिखाना चाहिए था, तुम्हें रोकना चाहिए था। तुम वो कर रहे हो जो बदकार लोग कर रहे हैं। अफसोस जब हमारी वजह से कलाम बेइज्जत होता है। अभी लाहौर में गए थे, लाहौर में मैंने बात सुनी है, मैंने सुना है, बेटी कह रही है असी जानने पादरियां के बच्चे चोखे बदकार होंगे ने। मैंने कहा जी हाँ, हम इस गलती को मानते हैं। वहां के लोग कह रहे हैं जी। अच्छा, मैंने कहा जी हाँ जी, ये हमारा बदकार बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा है। इल्जाम किस पर है? इल्जाम मुझ पर है, क्योंकि आप मेरे नाम से मंसूब है। और फिर अफसोस हम पर, क्योंकि हम सब खुदा के नाम से मंसूब है। क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जब मेरी बातों पर अमल नहीं करते, क्यों खुदावंद खुदावंद कहते हो? छोड़ दो खुदावंद कहना। अगर कलाम पर अमल करना मुश्किल लगता है, बंद कर दो ये ड्रामा। उसकी कीमत अगर आप नहीं जान सकते, कीमत अगर आप संभाल नहीं सकते, होना चाहिए हम दुनिया से फर्क नजर आए, होना चाहिए, लेकिन शायद हम दुनिया की तरह बनना चाहते हैं। आज सारा दिन मैंने गुजारा बड़ी मुश्किल के साथ। रोया नहीं हूं, लेकिन रोने से कम भी नहीं था कि 2 दिन मैं यहां नहीं था, 2 दिनों में प्रेयर नहीं की गई है। किसी ने भी खड़ा होकर जिम्मेदारी नहीं ली है कि भाई यहां पर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, पापा नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं यहां पर हूं, मैं बेटी हूं, मैं बेटा हूं पापा का, हम बच्चे हैं, हम करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और क्या ही होता जब उस दिन मैं रोड पे गिरा तो दुनिया से चला जाता। कितने लोग पीछे दुआ बंदगी करते हैं। क्या होता अगर 2 दिन मेरे लाहौर जाने के बाद ये कंडीशन है, तो दुनिया से जाऊंगा फिर क्या होगी? फिर तो वही बुत परस्ती वापिस आ चुकी होगी, क्योंकि मूसा पहाड़ पर जाते हैं, पीछे सिस्टम गायब हो जाता है। दिल दुखा है, तकलीफ हुई, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आगे तो बड़े बड़े प्लान आने वाले हैं, बड़ा काम है जो हमारे पास हमने करना है। तो इस बात को सोच सोच के दिल दुखा है कि अगर 2 दिन में ये हालत है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गया तो फिर तो शायद ही है कोई मतलब इस पर आएगा। तो कोई आपका भला करना चाहता है, कोई आपको जिंदगी देना चाहता है, उस कुर्बानी को नाचीज ना समझें, उस कुर्बानी की कदर करें, उस कीमत की कदर करें जो हमारे लिए दे दी गई है। फिर कुछ बातें जो मैंने कहा एंड पे हम करेंगे। आइए एंड करते हैं इस बात का। 40 बाब में आइए, 40 बाब का टाइटल पढ़िए जल्दी से।
खरूज की किताब 40 बाब में आना है। मस्कन का खड़ा किया जाना और मखसूसियत। मस्कन का खड़ा किया जाना और मखसूसियत। अभी तक हमने जो पढ़ा पीछे खरूज की किताब में पढ़ा है कि एक हैकल है, एक खैमा इज्तिमा है, जिसके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है, हदिया रिक्वायर्ड है, सोना चाहिए, पीतल चाहिए, लकड़ी चाहिए, खैमा चाहिए, मतलब सारी चीज़ें बनाने के लिए। और लोगों ने इतना दिया कि आखिरकार लोगों को रोकना पड़ गया कि बस कर दो, अभी ज़रूरत नहीं है। लोगों ने इतना दिया कि हैकल बनने से ज़्यादा मटेरियल आ गया। आप सलादीन की किताब में पाएंगे तो सलादीन की किताब में भी मटेरियल आपको वाफिर मकदार में मिलेगा। वहां पर ऐलान किया जाएगा बस कर दो, अभी बहुत ज्यादा हो गया है। बनाना क्या है? हैकल बनानी है। बनाना क्या है? हम क्या है? हम भी हैकल है, हम भी वाफिर मकदार में। यहां तो जो रिक्वायर्ड है उसकी तरफ अभी पहला कदम ही नहीं बढ़ रहा। ये ऐलान कैसे होगा कि बस कर दो भाई, हुण बड़े हो गए ने रोजे, तो कोई चार बजे छुट्टियां कर लो क्योंकि आपका जिस्म कमजोर हो रहा है, तो बस कर दो, कुछ 4 दिन बीच में छुट्टी कर लो। गोडियां ते साडे जख्म हो गए ने, गोडे मूदे मार मार के, ते हुण कोई 4 दिन रेस्ट कर लो। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹਲਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੋ। 34 नंबर आयत पढ़िए इसकी। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। आमीन कह सकते हैं? आमीन। कैसे हुआ इसको मैं आपको समझाकर दी एंड करूंगा। यही आज का हमारा हासिल कलाम होगा कि मस्कन जो है ये खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया है। ये कैसे होता है, कैसे हुआ? नंबर 1 पर जब खुदा ने मूसा को पहाड़ पर खड़ा किया और उसे वो नक्शा दिखाया आसमान पर खैमा कैसा है। सबसे पहले खुदा ने मूसा को दिखाया कि खैमा होता कैसा है, हैकल की चीजें किस कानून के मुताबिक बनेंगी या किस तर्ज पर बनेंगी। अगर यहां से मूसा इस ट्रैक पर आता नहीं है, खैमा बन नहीं सकता है। खैमा अगर हमने जो कुछ आज तक सुना है, अगर उस पर अमल जारी नहीं हुआ तो हम हैकल बन भी नहीं सकते। और ना ही हम खैमे हैं, ना ही हम खुदा के जलाल से मामूर हो सकते हैं। इसको लिख लें, फाइनल कर लें। जैसा खुदा ने कहा है अगर वैसा नहीं किया है, आइए देखिए इसको जल्दी से कुछ आयतें पढ़ते हैं। पढ़िए 40 बाब की पहली आयत को पढ़िए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर दे। क्या करना है? खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा। महीना कौन सा? पहले महीने की पहली तारीख। आगे पढ़िए। और उसमें शहादत का संदूक रखकर संदूक पर 20 का पर्दा खींच देना। आमीन। क्या लिखा है? पहले महीने की पहली तारीख को खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना है। अब पहला महीना कौन सा है? निसान का महीना। पहला महीना निसान के महीने में खैमा इज्तिमा को खड़ा किया गया है। पढ़िए आगे सलातीन की किताब में आइए, जो हवाला मैंने आज का लिंक दिया है, 8वें बाब की दूसरी आयत को पढ़िए, बल्कि पहली आयत से पढ़ लें। निकल सकते हैं? तब सुलेमान ने इस्राएल के बुजुर्गों और कबीलों के सब सरदारों को जो बनी इस्राएल के बाई खानदानों के रईस थे अपने पास यरूशलेम में जमा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से जो सयून है खुदावन के अहद के संदूक को ले आए जी। सो उस ईद में इस्राएल के सब लोग माए इतानीम में जो 7वां महीना है सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए। और इस्राएल के सब बुजुर्ग आए और काहिनों ने संदूक उठाया
और वो खुदावन के संदूक को और हैमा इज्तिमा को और उन सब मुकद्दस ज़रूफ को जो हैमा के अंदर थे ले आए। आमीन। यहाँ पर कौन सा महीना है? माहे 7वां महीना, अतनीम, 7वां महीना, तिशरी का महीना। तो यहां पर भी आप इसका लिंक डाल सकते हैं कि खुदा ने दोनों महीनों को इस्तेमाल किया है, और हम ये बता चुके हैं कि दोनों महीने साल का शुरू होते हैं। एक 7वां महीना तिशरी का महीना है, एक पहला महीना निसान का महीना है। निसान का महीना बनी इस्राएल कौम की गुलामी से आजादी का महीना है, और फिर 7वां महीना आदम से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये पहला महीना अकाउंट किया जाएगा। तो दोनों ही नए साल हैं, यानी कि 7वां महीना भी आदम का नया साल स्टार्ट करता है, और निसान का महीना बनी इस्राएल की गुलामी से नया साल स्टार्ट करता है। तो दोनों मौकों पर आप देख सकते हैं कि दोनों मौकों पर, एक मौके पर खैमा इत्मा खड़ा किया गया है, दूसरे मौके पर हैकल के अंदर अहद का संदूक रखा गया है। दोनों महीनों को यूज किया गया है। तो दोनों मौकों पर, पहले में फसा आएगी, 7वें में ईद क़याम आएगी। तो दोनों को ही खुदा इस्तेमाल करता है। तो स्टार्ट कैसे हुआ? दोनों का ये एक लिंक है अलग से, आप जो मैंने आपके सामने रखा है, इसको मजीद आप अपनी गुफ्तगू के अंदर रख सकते हैं, स्टडी में लेकर आ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। पढ़िए, वापिस आइए खरूज की किताब में 40 बाब में। और खुदावन ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तो खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना, आगे, और उसमें शहादत का संदूक रख कर संदूक का बीच का पर्दा खींच देना, और मेज को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीजें तरतीब से सजा देना, और समाधान को अंदर। इसको गौर से सुनना है, ये आखिरी हवाला है आज का। क्या लिखा है? और मेज को शहादत का संदूक रखकर संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना, मेज को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीजें तरतीब से सजा देना, शमान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना, बखूर जलाने की जरीन कुर्बान गाह को शहादत के संदूक के सामने रखना, मस्कन के दरवाजे का पर्दा लगा देना, सौख्तनी कुर्बानी का मज़बा खैमा इत्मा के मस्कन के दरवाजा के सामने रखना, हौज को खैमा इत्मा और मज़बा के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना, सेहन को चारों तरफ से घेर कर सेहन के दरवाजे में पर्दा लटका देना, मसा करने का तेल लेकर मस्कन को और उसके अंदर की सब चीजों को मसा करना, यूं उसे और उसके सब ज़रूफ को मुकद्दस करना, तब वो मुकद्दस ठहरेगा। और तू सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा और उसके सब ज़रूफ को मसा करके मज़बा को मुकद्दस करना, और मज़बा नहायत ही मुकद्दस ठहरेगा। और तू हौज और उसकी कुर्सियों को भी मसा करके मुकद्दस करना, हारून और उसके बेटों को खैमा इत्मा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल देना, और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे, और उसके बेटों को लाकर उनके कुर्ते पहनाना, और जैसे उनके बाप को मसा करे वैसे ही उनको भी मसा करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अबदी कहानत का। अगली आयत को आपने सबने मिलकर पढ़ना है, 16वीं आयत को पढ़िए, अपनी अपनी बाइबल से पढ़िए, क्या लिखा है 16वीं आयत में, सारे बुलंद आवाज से पढ़िए, और जरा एक दफा बुलंद आवाज से पढ़िए। सब कुछ पढ़ा है या आधा आधा? कितनी चीजें हैं? मैंने जो आपके सामने पढ़ी, कितनी चीजें हैं? पर्दे लटकाने, मेज रखना है, कुर्सियां रखनी है, मसा करना है, शमादान लगाना है, बखूर जलाना है, या मतलब हौज का सिस्टम है, हौज के पानी का सिस्टम है, फिर उसके बाद मसा करने का तेल है, कुर्सियों को मसा करना है, सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा को रखना है, ज़रूफों को मसा करना है, फिर हारून के बेटों को और उनको नहलाना है, फिर उनको कपड़े पहनाने हैं, फिर उनको मसा करना है, मुकद्दस करना है, फिर खिदमत के लिए खड़ा करना है। सारी बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं। लिखा है मूसा ने क्या किया है? सब क्या किया? जैसा खुदावंद कहता है वैसा किया, तो फिर मस्कन अबर से भरेगा।
अगर कुछ बातें अपनी मर्जी से डालेंगे, कुछ खुदा की डालेंगे, ये मस्कन भरने वाला नहीं है। कुछ और दिखा देता हूं, याद आ रहा है। पैदाइश की किताब में आइए जल्दी से, छठे बाब में, छठे बाब की 13वीं आयत से पढ़िए। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। क्या लिखा है? खुदा ने नूह से कहा तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है। और आगे लिखा है क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई, सो देख मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तो जो मैंने पहले कहा था, बदकारों की वजह से जमीन भी हलाक होगी, क्योंकि सजा जमीन को भी पहले नूह के दौर में भी मिली है, आगे भी मिलेगी, क्योंकि इसी जमीन के ऊपर सारे जुल्म होते हैं, सारी बदी बदकारी इसी जमीन के ऊपर हो रही है। इसको पाक करना नहायत जरूरी है। आगे क्या लिखा है? तू गोपर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। आगे और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ। गौर से सुनना है, कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ कौन कह रहा है? हो खुदा। खुदा कह रहा है। अगर कोई सूत्र घट हुई हो जाएगी, नूह कह सकता है थोड़ी घट कर लेने हैं, हो सकता है कोई 2 सूत्रा घट हो जाएंगी, केड़ा फर्क पै रहा है? हाँ, जितनी खुदावन ने कहा उसने उसका हुक्म माना। आगे क्या लिखा है, इसको पढ़ना है ध्यान से। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे खत्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। और तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचे वो नरो मादा हो, और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आए, ताकि वो जीते बचे। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर देना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया। नूह ने क्या किया? यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। ये खुदा के बंदों की निशानी होती है। ये खुदा के बंदों की कि खुदावंद जो कहता है उसके बच्चे वही करते हैं। मूसा को बताया गया, बात मुश्किल है, मजबा को पाक रखना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास भी मजबा है। यहां पे टाकी फेरना सबकी जान निकलती है। इस मजबा को साफ रखना हमारी जान निकलती है। साफ सुथरा कोई करके दे देगा तो आ जाएंगे, नहीं कोई करेगा तो हमसे नहीं होता। और फिर अगर इस मजबा की सफाई नहीं होती तो अपने दिल की सफाई कैसे कर सकते हैं? जितनी याद रखिए इस मजबा पर गंदगी होगी, उससे ज्यादा गंदगी हमारे अंदर होगी। जितना दिल हमारा साफ होगा उतना ये मजबा भी साफ होगा। अगर आपका इस मजबा को साफ करने का दिल नहीं करता, मतलब आपका अपना दिल साफ करने को दिल नहीं करता है। ये खुदा के बच्चे होते हैं जो मजबा से प्यार करते हैं, क्योंकि खुदा के बच्चों को पता है कि मजबा से बरकत जारी होती है, मजबा से खुदा बातें करता है, मजबा से हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, मजबा पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं। इसलिए नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने कहा, मूसा ने भी वैसा किया जैसा खुदा ने बोला है। इसमें काम ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम लाखों भी होंगे तो खुदा के बच्चे आमीन करते हैं। नहीं करते हैं, मैंने गलत बोला है। खुदा के बच्चे आमीन करते हैं। और आगे क्या लिखा है, वापस आइए 40 बाब की 16 आयत को दोबारा पढ़ना है। खुरूज की किताब 40 बाब की 16 नंबर आयत।
और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावन ने उसको हुक्म जैसा खुदावन ने उसको हुक्म किया था उसी के मुताबिक किया। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। मस्कन, आप देखिए पैदाइश की किताब 8वें बाब की 13वीं आयत को। यहां पे आपने रुकना है, आप निकाल सकते हैं, हवाला पढ़ सकते हैं। और 600 पहले वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर से पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोली और देखा कि जमीन की सतह सूख गई। आप कह सकते हैं यहां पर भी खैमा खड़ा हो चुका है। जी पहले दूसरे महीने की पहली तारीख को, जी यहां पर लिखा है पहले महीने की पहली तारीख को जमीन सूख गई है। जी फिर यहां पर जो हमने पढ़ा है 40 बाब में, 40 बाब की पहली आयत में पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया। हमारे कोई जिंदगी में भी कोई पहले महीने की पहली तारीख आती है या नहीं? कोई दिन आता है जिसमें हम अपने मस्कन को खड़ा करते हैं। कोई हमारी जिंदगी का साल शुरू होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि फलां दिन में हमने मस्कन खड़ा कर लिया था, और जो कुछ खुदा ने कहा था हम वही करना हमने स्टार्ट कर लिया। जो कुछ खुदा कहता था हमने वही करना शुरू किया है। कोई हमारी जिंदगी में पहले महीने की पहली तारीख आई है कि हम कह सके कि हम वही कर रहे जो खुदा चाहता है? पढ़िए आगे वापस खुरू 40 बाब में। और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और खानों को धर उनमें रखने लगा, उनके बैंडे खींच दिए और उसके सतूनों को खड़ा कर दिया और मस्कन के ऊपर हैमा को तान दिया और हैमा पर उसका गलाफ चढ़ा दिया जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया। आप इसको पढ़ सकते हैं, कैसा किया? जैसा खुदावन गलाफ, मजबा, मस्कन, बैंडे, सब कुछ वैसा किया जैसा खुदा ने बोला है। अपनी मर्जी नहीं है। आगे क्या लिखा है? और शहादत नामा को लेकर संदूक में रखा और चोबों को संदूक में लगाकर सरपोश को संदूक के ऊपर धरा। फिर उस संदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के संदूक को पर्दा के अंदर किया जैसा खुदावन ने मूसा को। फिर से आपने पढ़ा, वैसा ही किया जैसा खुदावन ने कहा। अगली आयत में पढ़ेंगे फिर से। और मेज को उस पर्दा के बाहर मस्कन की शमाली सिमत में हैमा इज्तिमा के अंदर रखा और उस पर खुदावन के रूबरू रोटी सजाकर रखी जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। आमीन। आगे। और हैमा इज्तिमा के अंदर ही मेज के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमदान को रखा और चिराग खुदावन के रूबरू रोशन कर दिए जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। आगे। और जरी कुर्बानगाह को हैमा इज्तिमा के अंदर पर्दा के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसाले का बखूर जलाया जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाजा पर पर्दा लगाया और हैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाजा पर सोख्तनी कुर्बानी का मजबा रखकर उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाई जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने खोस को हैमा इज्तिमा और मजबा के बीच में रखकर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पांव उसमें धोए जब जब वो हैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते और जब जब वो मजबा के नजदीक जाते तो अपने आप को धो कर जाते थे जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन और मजबा के गिरदा गिर्द सहन को घेर कर सहन के दरवाजा का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को खत्म किया। आमीन। आपने पढ़ा है कितनी दफा लिखा है? हर काम करने के बाद लिखा है जैसा खुदावंद ने मूसा को। अगर ये पादरियों की बात करेंगे तो पादरी खैमा में जाने के पहले पांव धोते थे। जैसा लिखा, जैसा फरमाया वैसा ही काहिन करते थे। जैसा मूसा को हुक्म मिला उसके बाहर आगे पीछे जाने की गुंजाइश, उसके आगे पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है। हमारे पास आज है, बिल्कुल एंड पे हम आखिरी बातें कर रहे हैं, हमारे पास कोई गुंजाइश है कि कभी दिल करे जिस्मानी हो जाए, कभी दिल करे रूहानी हो जाए, कभी हम सर्द हो जाएं, कभी हम गर्म हो जाएं। हमारे पास चॉइस है? नहीं। अगर ऐसा करेंगे, अपनी अपनी मर्जी से चलेंगे, फिर याद रखिए 34 नंबर आयत पूरी होने वाली कभी भी नहीं है जो आगे हमने पढ़ी है। तब खैमा इज्तिमा पर अबर, ये हमारी जिंदगी में नहीं छा सकता है।
सलातीन की किताब में भी आप पढ़ेंगे, जो वहां से लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां भी आप पढ़ेंगे, लिखा है खुदावंद का अबर छा गया, खुदावंद का अबर छा गया। और मस्कन खुदावंद के जलाल से हमारी जिंदगियों में अबर तब भी छाएगा जब हम वो करेंगे जो खुदावंद हुक्म देता है। आप हुक्मों को रद्द करके कभी भी आप अबर से भर नहीं सकते, जलाल से भर नहीं सकते। मैं हूं या आप हैं या वीडियो सुनने वाला, ऑडियो सुनने वाला कोई भी है, हम खुदा के जलाल से मामूर नहीं हो सकते तब तक जब तक हम जो खुदावंद कहता है वैसा नहीं करते हैं। तो ये वाली टीम सारी की सारी सफर कहां पर जारी है? कुरूज की किताब का, मुल्के किनान की तरफ, मुल्के जैसा खुदावंद ने मूसा को कहा, मूसा ने वैसा ही किया। फिर आगे लिखा है 35 नंबर आयत में, मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर था। और बनी इस्राएल के सारे सफर में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता वो आगे बढ़ते, पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इस्राएल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। यह तब होगा हमारी जिंदगियों में जब पिछले वाली बातें हम पूरी करेंगे, फिर खुदा का अबर, खुदा का जलाल हम में होगा और फिर हम वही करेंगे। खुदा कहेगा तो हम चलेंगे, खुदा कहेगा तो हम रुकेंगे, अदरवाइज हम वही करते रहेंगे जो हमारे दिल में आता है। जो दिल में आएगा वो कर लेंगे, जो दिल में आएगा नहीं करेंगे। हम अपने दिल की मानेंगे, खुदा की नहीं। लेकिन मूसा ऐसा नहीं है, नूह ऐसा नहीं है, और खुदा के सारे रास्तबाज बच्चे जितने भी हैं उनको आप उठा के देखिए, वही करते हैं जो खुदावंद कहता है। हमारी बरकत, हमारी भलाई इसी बात के अंदर है कि हम वो करें जो खुदा चाहता है, क्योंकि उसने हमारे लिए कफारा दे दिया, वो हमारे लिए नीम मिस्काल की तरह तोड़ दिया गया, उसने अपनी जान का फिदिया हमारे लिए दे दिया है। हमें और क्या चाहिए? हमेशा की जिंदगी तो उसने दे दी है, अपना लहू तो दे दिया, हमें अपने तख्त के ऊपर बैठने का उसने वारिस भी हमें वादा भी कर दिया, फिर दौस में से मन खाने को भी बोल दिया, पोशीदा मन खाने का भी उसने बोल दिया, सफेद पत्थर देने का भी बोल दिया। क्या नहीं दिया उसने, या क्या देने का वादा उसने नहीं किया? सोना चाहिए, सोने के ऊपर आप चलेंगे, ऐसा भी वादा कर दिया गया। क्या चाहिए? फक्त वो यही तो चाहता है कि हम वैसी जिंदगी बसर करें जो उसके हुक्म है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम खुदा के मस्कन को, आज जो हमारा बदन है, इसको जलाल से मामूर कर लें, तो अपनी जिंदगी में वादा करें, खुदा के साथ इकरार करें कि हम वही करेंगे जो खुदावंद की मर्जी है। जैसे मूसा को खुदा हुक्म देता है और जैसे हमें देता है, जैसे मूसा अमल करता है, हम भी वैसा अमल कर सकें। आमीन। सो आज के इस कलाम के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे।